हेलो एंड वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग विद प्रणीता। फोनिक्स की इस सीरीज में हम आज चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट लेटर की ओर। तो आर यू रेडी बच्चों? क्या आप सब तैयार है? आई होप आप सभी ने आपकी बुक एंड पेंसिल साथ में रखी होगी। तो लेट्स लर्न, हैव फन एंड ग्रो टुगेदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज का हमारा लेटर कौन सा है? लेटर पी। लेटर पी। बट इसके पहले हम क्या करते हैं बच्चों? यस, हम इसके पहले फोनिक्स के जो अभी तक के सीखे हुए साउंड है उसका करते एक क्विक रिवीजन। तो ऑल आर यू रेडी? आप सब तैयार हो? यस, हियर वी आर। तो हमारा फर्स्ट लेटर था लेटर एस। लेटर एस। एस से व्हाट इज दिस? स्नेक। Say with me. Say snake. Sorry. Snake. Next letter is letter A. A says a, apple. A, apple. Say with me. A says a, apple. T. T says t, t, t. एक्शन सभी को याद है? लेटर टी का एक्शन क्या था? ट, 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 टेबल. ट, ट, table. I says E. I says E. E, E, ink. E, E, ink. एंड हमारा आज का लेटर है लेटर पी। लेटर पी। तो पी की एक्शन क्या है? देखो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा कर रहा है, आपको दिख रहा है कि जो फिंगर है उसने उसको कैंडल बना दिया है। ओके, दिख रहा है आपको? ये कैंडल दिख रही है बच्चों? तो हमें सभी ने हमारे हैंड का एक फिंगर अप करना है, पॉइंट ऑफ फिंगर. Hold up your finger as it is a candle and pretend to puff it out saying सुनाई दिया मेरा प साउंड नहीं क्या मैंने बोला? ओके, ऑलराइट, वन मोर टाइम. हम वन टाइम सभी साउंड का एस से लेके पी तक का रिवीजन कर रहे हैं विथ एक्शन, और आप सभी ने मेरे साथ उसे रिपीट करना है. तो स्टार्ट. 3, 2, 1, गो. एस से snake. A says apple. T says t, 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 table. I says e, 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 ink. And P says pink. और क्या क्या आता है P से? हम साउंड के साथ देखते. ओके, लेटर P says parrot. P, p, parrot. P, p, pen. P, p, pot. Panda. Pizza. P, p, pig. P, p, police. ये तो इनकरेक्ट वर्ड था, ये आपको जंबल के लिए दिया था, तो इसका साउंड पी से है ही नहीं. पी से प, 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 पुलिस. तो बच्चों को यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे आपको सिखाना है साउंड प, प, तो प भी होता है और साउंड प, प भी होता है. ओके, तो नाउ अभी हो रहा है हमारा एक्टिविटी टाइम. मैं आपके लिए इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको इमेज क्लियर दिखे. ओके, दिख रहा है आप सभी को ये इमेज? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट लेटर. तो व्हाट इज दिस बच्चा? पी से पैरेट. तो ये कौन से लेटर से आता है? पी से. तो हमें क्या करना है? लेटर पी को सर्कल करना है. यहाँ पे उन्होंने कैपिटल पी भी दिया है, स्मॉल पी भी दिया है. ओके, तो नेक्स्ट इज पेन.
pen. What is this? P, pot. P, pot. तो इस पी को हमें सर्कल करना है. एंड व्हाट इज दिस? प, पिग. प, पिग. तो पिग को हम सर्कल करेंगे. ओके. तो अब हम सीखेंगे कि हमें ट्रेसिंग एक्टिविटी कैसे करनी है. लेट्स राइट पी विथ मी. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन, अप डाउन स्टैंडिंग लाइन, और लाइक दिस. इसे बोलते हैं हम लेफ्ट साइड कर्व. तो मेक्स लेटर पी. स्टैंडिंग लेफ्ट साइड कर्व makes letter P. Standing line left side curve makes letter P. सेम विथ, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, स्मॉल p के लिए P की जो स्टैंडिंग लाइन है वहीं पे अप जाना है एंड मेक्स लेटर्स P. स्मॉल p, P says प, पैरेट. अभी यहाँ हमारा मैच द वर्ड एक्टिविटी आ गया है. तो मैं आपको लेटर पढ़ के दिखाऊंगी, आपने इमेज पे मेरे को बोलना है कहाँ पे स्टॉप होना है. ठीक है. तो फर्स्ट लेटर इज पेन. यहाँ पे पेन कहाँ पे बच्चों, मेरे को स्टॉप बोलना, मैं फिंगर घुमा रही हूँ. पेन 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 पेन, हियर इट इज. तो हम चलते हैं पेन के पास. नेक्स्ट इज पिग. वेयर इज द पिग? पिग 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 पिग, here it is. Good job. नेक्स्ट इज पिज्जा. इसका किसका फेवरेट है पिज्जा? आपका है. ओके. तो चलते हैं पिज्जा की ओर. पिज्जा कहाँ पे है? ओ, ये तो सबसे ऊपर वेट कर रहा है आपका. पीसेस प, पिज्जा. नेक्स्ट इज पुलिस. पुलिस. पुलिस कहाँ पर है? पुलिसमैन. ओके. और इसके बाद की हमारी कौन सी एक्टिविटी रहती है? कलरिंग एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी रहती है? कलरिंग एक्टिविटी. तो कलर द पिक्चर दैट स्टार्ट विद पी. मैं यहाँ पे सिर्फ जिसको स्टार्ट पी लेटर से हो रहा है वहाँ पे आपने क्लैप करके मेरे को बोलना है कि यहाँ पे पी का प साउंड आया है. कलरिंग एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, कोई भी पीक से लेके ड्राइंग निकालेंगे. ठीक है. तो इज दिस प? नो, दिस इज ट्री. Is this sound p? Yes, this is parrot. इसको आपको कलरिंग करना है. What is this? p, pen. Good. This is p, pot. This is p, नहीं, बट इसका साउंड हमने सीखा है. क्या किसी को याद है ये क्या है? Yes, this is letter S sound. S से सन. बट अभी लेटर चल रहा है पी. तो पी से प, ये 1 2 3 ही एक्टिविटी थी. ओके. लेट्स डू अनदर एक्टिविटी. ओके, आर यू रेडी? गुड. ओके. तो यहाँ पे हम ब्लेंडिंग सीखेंगे, कुछ शॉर्ट वर्ड्स कुछ बड़े वर्ड्स का. ओके. तो व्हाट इज वर्ड? When letters come together, जैसे at, ये जब थोड़े थोड़े वर्ड्स लेटर्स मिलते हैं, they make a word. When letters come together, they make a word. Let's blend and read. Let's blend and read. आपको क्या करना है? एक बुक और पेंसिल ओपन करना है. मैं आपको अभी तक के जो साउंड सीखे हुए हैं वो आपको डिक्टेशन दूंगी, और आपने जो साउंड सुनाई दे रहा है, वो लेटर लिखना है. और लेटर्स हम दूर दूर लिखते हैं, लेकिन जब हमें वर्ड बनाना है तो लेटर्स को कम टुगेदर करना पड़ता है. यानी कि हमें लेटर्स को थोड़ा आसपास लिखना रहता है. हम ABCD जब राइट करते हैं तब दूर दूर लिख सकते हैं, पर जब हम वर्ड बनाते हैं हमें उसको कैसा करना है? कम क्लोजर करना है. ओके. उनको टुगेदर लाना है ताकि एक वर्ड बन जाए. ओके. लेट्स ब्लेंड एंड रीड. मैं यहाँ पे आपको रीडिंग भी सिखाऊंगी, ब्लेंड भी सिखाऊंगी, और आपने राइट भी करना है. तो द फर्स्ट वर्ड इज पिट.
ई ट पिट। सभी ने अपने बुक में लिखना है पिट। वर्ड इज पिट। प ई ट पिट। नेक्स्ट वर्ड लिखना है आपने पैट। पैट। तो पैट वर्ड कैसे बन रहा है एक बार मेरे पास देखो। प ए ट प एट पैट। प एट पैट। गुड जॉब। नेक्स्ट वर्ड इज टिप। ई प। जैसे मैं वर्ड को ब्रेक कर रही हूँ आपने भी वैसी हैबिट लगानी है कि आप वर्ड को ब्रेक कर पाए और वर्ड बना पाए। लेटर को ब्रेक करके बनाना है, ठीक है। च ई पर टिप। आप साथ ही साथ बोर्ड पे भी देख सकते हो जो जो वर्ड हमारे होते हैं मैं उसको टिक आउट करती हूँ। पिट हो गया, पैट हो गया, टिप हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज टैप। टैप। टैप को ब्रेक कीजिए। ट ए प। ट ए प टैप। तो आपने ऐसा लिखा है ट ए प टैप। गुड। नेक्स्ट इज सैप। ए सैप। ए प सैप। नेक्स्ट वर्ड इज सिप। आई होप बच्चों आप सब जैसे मैं सिखा रही हूँ साथ ही साथ लिख भी रहे हो। सिप। स ई प सिप। ई प सिप। सिप। टिप। ई टिप। नेक्स्ट वर्ड इज ट ए प। आपने ब्लेंड करना है। ट ए प। नहीं कर पा रहे हो थोड़ा फास्ट रीड करते। ट ए प। ट ए प। आप भी बोलो मेरे साथ ट ए प टैप। ट ए प टैप। गुड। ट ए प टैप। नेक्स्ट है पिप। पिप। प ई पिप। पिप। ई पिप। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज टैप्स। तो इसको कैसे लिखना है ये 4 लेटर वर्ड है तो जैसे मैं साउंड बोलती हूँ वैसे आपने लिखना है। पहले आपने लिखना है टैप जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी टैप एंड जॉइन साउंड। साउंड तो इट मेक टैप्स। टैप टैप्स। बोर्ड पे आप देख सकते हो कि मैंने टैप्स कैसे लिखा है। क्या आपका ऐसा टैप्स आया है अपने अपना खुद का चेकिंग करना है। अगर आया होगा तो खुद को ही एक टिक मार्क देना है राइट वाला। ओके। नेक्स्ट इज जब एस के साथ कोई साउंड लगता है जैसे यहाँ पे स्प तो क्या हो गया स्प। क्या साउंड हो गया स्प। स्प ई ट पिट। स्प ई ट पिट। आप सभी ने बुक पे लिखना है। आई होप आप लर्निंग के साथ साथ रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी सीख रहे हो। गुड। नेक्स्ट इज हमने पिप वर्ड लिखा था तो पिप का हमको बनाना है पिप्स। पिप पिप्स। तो फर्स्ट हम कौन से 3 लेटर लिखेंगे पिप प ई प पिप एंड लास्ट साउंड हमारा तो इट मेक पिप्स। यहाँ पे देखो प ई प पिप और पिप्स। नेक्स्ट इज पैट्स। पैट पैट्स। पैट पैट्स। लिखना वर्ड कौन सा है आपको पैट्स। पैट्स। नेक्स्ट इज पैट। पैट। स्प एट स्पैट। नेक्स्ट वर्ड इज टिप का हमें करना है टिप्स। टिप टिप्स। टिप्स।
Next is sips. Sip, sips. S, E, P, S, sips. And the last word is spits. तो पहले आपने लिखना है स्प. प में कौन से साउंड आते हैं? 2 साउंड आ रहे हैं. कैसे? स्प, स्प. प, ईट, पिट और स साउंड. पिट्स, पिट्स. एक बार बोर्ड पे चेक करना है कि आपने बराबर ये स्पेलिंग लिखी क्या. प, ई, स्पिट्स. वेरी गुड, एक्सीलेंट. आपने कितने लेटर्स का वर्ड ट्राई किया पता है? 1 2 3 4 5. 5 लेटर का वर्ड आपने फोनिक साउंड के हेल्प से ट्राई किया है लिखना. ओके, तो अभी पढ़ाई हो गई, राइटिंग हो गई. चलिए थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं फिर से. ठीक है. तो आपने अभी क्या करना है? मेरे साथ थोड़ा सा रीडिंग करना है. ठीक है. आपको मैं 1 सेकेंड का पॉज दूंगी. वर्ड पे पॉइंट आउट करूंगी तो आपने उसे रीड करना है. ओके. फिर से इसी एक्टिविटी को हम करेंगे हमारी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए. तो आप सब तैयार हो? गुड. तो जिस वर्ड को मैं सर्कल करूंगी वो वर्ड आपको रीड करना है. ठीक है. फर्स्ट वर्ड इज दिस. फर्स्ट वर्ड इज, रीड करके दिखाओ. ट, ई, प, टिप. गुड. ट, ई, प, टिप. And this is t, e, p, tips. T, e, p, tip or sound. Tips. Next is this one. क्या है इसका साउंड? पढ़ो पढ़ो, एक एक लेटर का साउंड आपको बोलना है. ट, ए, प, टैप. ट, ए, प, टैप. And this is taps. 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 तो बच्चों आपने बहुत ही अच्छा किया. बाकी वर्ड्स अपने बुक में लिखे हैं. अगर सारे वर्ड्स अपने बुक में नहीं लिखे होंगे तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि मैं वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए और सारे लेटर्स आप फटाफट पॉइंट राइट डाउन कर लीजिए. ओके. आई होप आप सभी को सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे. अपने वीडियो को पॉज करके ये सारे साउंड के वर्ड्स लिखने हैं. ओके. थैंक यू. तो यहाँ पे कुछ टिप्स. बच्चों का काम यहाँ तक हो गया. पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए और जो फोनिक्स लर्नर है उनके लिए. जब ब्लेंडिंग हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे कुछ ब्लेंड होते हैं जिसे हम इनिशियल ब्लेंड बोलते हैं. जैसे कि अभी तक हमने लेटर सीखे हैं. तो कुछ लेटर होते हैं जिसका एस के साउंड ब्लेंडिंग हो जाता है. तो कुछ कुछ बच्चे इसी को एक 1 और 2 रीडिंग में अंडरस्टैंड कर लेते. कुछ बच्चे इसको अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते. यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल ये उनकी नोटबुक होती है, यहाँ पे अपने साउंड लिखे देना है. जैसे प, प बनता है. ये फिक्स है, इसका साउंड चेंज ही नहीं होगा. जहाँ पे भी ये 2 साउंड आएंगे उसका साउंड स्प होगा. जैसे स्पैट, स्पीड. तो बच्चों को एक लाइन कैसे लिखाना है? स्प, 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 स्प. हो सकता है वन डे में ये रिकॉग्नाइज हो जाए. किसी किसी को साउंड पता है बट वो ब्लेंड ही नहीं कर पाते. इसके लिए ये थोड़ा सा राइटिंग एक्टिविटी, रीड एंड राइट जो मेथड है ना, इससे मैं बोलूँ बड़े बड़े आंसर्स भी लर्न हो जाते हैं. तो ये तो बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स है. जैसे प हुआ वैसे ही बनता है सेकेंड साउंड ब्लेंड ट. तो वो भी आपने एक लाइन लिखवा देना है. ट, ट, ट. तो लिखते टाइम जो साउंड बच्चा लिख रहा है उसको बोलना आपने उसी लेटर का साउंड निकालना है. जैसे ट,
स्ट स्ट स्ट। नेक्स्ट था एस और ए का साउंड से से, ठीक है। ए से ए से, ये एकदम में बहुत मत करना, मिनिमम 5 टाइम्स लिखवाना है ये तीनों। और अगर बच्चा इजीली रिकॉग्नाइज करता है तो वेल एंड गुड। आपको इस सीरीज़ के लिए ऐसा नहीं कि वीडियोस है और फ्री में रिसोर्सेस अवेलेबल है, नहीं। आपको एक डिसिप्लिन वे में ही बच्चों को सिखाना है। आपने फोनिक्स के लिए एक स्पेशल एक बुक करनी है, 4 लाइन नोटबुक आपको बच्चों के लिए बनानी पड़ेगी। और हर पेज पे नया साउंड आ रहा है, आपको न्यू पेज लेना है। अगर आपके पास टाइम है, जैसे मैंने बोला, जो एक्टिविटीज़ मैं दिखा सकती हूँ वो एक्टिविटीज़, या फिर कुछ नए आपके इनोवेशन हो, इनोवेशन के साथ आप बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग वर्कशीट बना सकती हो। ठीक है, वर्कशीट इज़ नॉट दैट हार्ड, इट इज़ रियली वेरी इजी टू मेक। ओके, सिर्फ फन फील्ड कलरफुल रहेगा तो बच्चे उतना ही एंजॉय कर पाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़, मैंने फर्स्ट बोला कि 4 लाइन नोटबुक बनानी है। लेटर एस बोल रहे तो वहाँ पे आपने लेटर एस का इजी वाला ड्राइंग स्नेक निकाल सकते हो। तो बच्चा जब भी रिवाइज करेगा, जब भी आप घर पे रिवाइज करोगे, आपको बार बार वीडियो ओपन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में एक एक डे के जैसे आपका एक एक साउंड तैयार रहेगा। तो जिस दिन भी नया लेटर आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराओगे, आपको फर्स्ट पेज से उसका रिविजन लेना है। और उसमें कोई भी स्क्रिबल नहीं होगा, कोई भी मेसी वर्क नहीं होगा, एकदम नीट एंड क्लीन वो बुक रहेगी। कंपलसरी बच्चे पेंसिल ही यूज़ करेंगे। इरेज करते टाइम बहुत ज़्यादा इरेज नहीं करवाना है, तो बुक मेंटेन नहीं होती, बुक फट जाती बच्चों से काफ़ी टाइम, ऐसा होता है। तो ठीक है, ये बहुत मेन इम्पोर्टेंट बात थी मेरी कि अच्छे से ही एक बुक बनानी है। ठीक है, बुक के लास्ट पेज पे आपने क्या करना है, ये हमारा फॉर एग्जांपल बुक का लास्ट पेज रहेगा। तो फोनिक के जैसे जैसे ग्रुप कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपका पेज है, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो ग्रुप 1, ठीक है। अपने ग्रुप 1 का हेडिंग देना है, और जो जो लेटर जैसे जैसे सिक्के हो रहे वैसे वैसे वहाँ पे एक स्टिकर एक्टिविटी करो, या फिर कलरफुल पेन से कोई एक्टिविटी करना। एक्टिविटी इन द सेंस सिर्फ ये लेटर लिखना है, जैसे ए र ई प, और एक लेटर हमारा बाकी है जो हम कल सीखेंगे। तो अपने एक ही मोमेंटम में इसको लिखना है, एक ही लाइन में, ठीक है। और बच्चों को सारे पेजेस जैसे जैसे मैंने बोला रिवाइज होने के बाद सिर्फ लास्ट पेज ओपन करना है, और सबके साउंड प्लस एक्शन का रिवीजन आपने लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम जो हमारा लेटर रहेगा वो होने के बाद हमारा ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाता है। ग्रुप 1 कंप्लीट होने के बाद उसका नेक्स्ट वीडियो हमारा रहता है डिक्टेशन पे। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर नोटबुक, उसके लिए हम एक अलाइनमेंट में उसको लिखेंगे, पूरे डिक्टेशन वर्ड हो गए। जैसे मैंने बोला बच्चे रोज़ इसको रीड करेंगे, वैसे ही आपने वो पेज भी कम से कम हफ्ते में एक आध बार तो भी रीड करवाना है, ताकि बच्चे बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं वर्ड से, साउंड से। जितना उनका रीडिंग करोगे उतना इजी उनकी राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल दोनों डेवलप होती रहती है, ठीक है। आज का वीडियो इधर तक ही, यहाँ तक ही था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझाइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहे हो, ये भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। फोनिक्स के साथ साथ मैं एक राइटिंग सीरीज़ भी बच्चों के लिए लेके आई हूँ। ये छोटे बच्चों से लेके थोड़े आगे के बच्चों तक रहेगा, जिसमें मैंने प्री राइटिंग स्किल, उनके स्टेप, फाइन मोटर एक्टिविटी से लेके सारे बेसिक्स टू फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो का वो एक कंप्लीट कोर्स मैं लेके आ रही हूँ। आप उसको भी देखना, आपका प्यार वहाँ पे भी दिखाना। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना, ओके। So thank you so much. Thanks for watching. Keep learning, keep sharing.